एक्चुअली हाँ, ठीक है। आपने यूलिप के बारे में सुना या फिर पढ़ा? ठीक है, व्हाट इज अ यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान? ओके, एक सेकेंड है। यस, IFCI, उसका कंटेंट क्या दिए हुए आपको? At the time of independence 1947, an Indian capital market were relatively less developed. ठीक है, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस से पहले हमारे मार्केट्स इतने डेवलप्ड नहीं थे ना। उस वक्त ना ही कोई कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द जो कैपिटल था, ठीक है, वो या तो फिजिकल शेयर्स होते थे, ठीक है, नॉट शेयर्स नॉट इन डीमैट फॉर्म। ठीक है, फिजिकल में शेयर्स, फिजिकल मतलब क्या, शेयर सर्टिफिकेट होता था। ठीक है, या तो फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते थे। ठीक है, वो भी डीमैट डीमैट फॉर्म में नहीं। ठीक है, वो भी फिजिकली होते थे कि बॉन्ड का एक बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है बॉन्ड का। सो वो कॉन्ट्रैक्ट को एज ए हमारे पास कैसे घर के कागज वगैरह रहते हैं, ठीक है, शेताचा सातबारा उतारा रहता, सेम उस तरीके से ना बॉन्ड्स के भी ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो हम लोग एज अ प्लेज भी रख सकते हैं कि हाँ, मेरे पास अगर 4 लाख रुपए के बॉन्ड है और मुझे अगर लिक्विडिटी चाहिए या फिर कैश चाहिए, अभी तो हालांकि फिलहाल हम लोग ओपन मार्केट में बेच सकते हैं बॉन्ड्स को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, ठीक है, वैसे वैसे हमारा इकोनॉमी या फिर कैपिटल मार्केट्स का भी ग्रोथ होते गया। ठीक है, ऑब्वियसली देखो, बहुत सारे फिर सेबी आया। सेबी तो चलो हालांकि पहले ही आ गया था। उसके बाद में अलग अलग रेगुलेटर्स आ गए। ठीक है, CCI हो गया। उसके बाद में कंपटीशन एक्ट आ गया, MRTP एक्ट को एबॉलिश करके कंपटीशन एक्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में नए नए बैंक्स आ गए, नई नई कंपनीज का इमरजेंस हुआ, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को डील करने का, उसके बाद में डिपॉजिटरीज एक्ट आया। ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअली हम लोग आज शेयर्स को डीमैट फॉर्म में डील कर सकते हैं। ठीक है, were relatively less developed, the demand for capital was growing rapidly. ठीक है, however there was a dearth of providers of capital. ठीक है, dearth मतलब क्या, limitations। ठीक है, लिमिटेशन इन केस की नहीं थे। देखो, किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, सप्लाई बिल्कुल नहीं है, सो क्या होता है कि उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का हो जाता है। सो सेम वे में कैपिटल फॉर्मेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, द कमर्शियल बैंक्स दैट existed were not equipped with the well enough to provide for the long term capital needs। क्योंकि देखो, बैंक को पहले डिपॉजिट्स मिलेंगे, जब फ्लो होगा ना पैसा, तभी बैंक दे पाएगी ना लोन किसी को भी। अगर बैंक्स के पास ये डिपॉजिट्स नहीं है, और बैंक के पास डिपॉजिट्स क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, सो बैंक्स भी क्या करेंगी, सो बैंक्स को भी एक लिमिटेशन था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स के प्रोवाइड करने के लिए वो हेल्पलेस थी। ठीक है, अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप एंड टू ब्रिज द डिमांड गैप capital needs of economy, the government of India established the Industrial Finance Corporation of India। अभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का 1-2 लाख रुपए का लोन थोड़ी ना लेंगे, वो लेंगे 400 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसा लोन लेंगे वो लोग, ऑब्वियसली उनके एसेट्स के हिसाब से। हाँ, ठीक है, सो देयरफॉर इन 1948, ठीक है,
So in 1948, just after our independence, IFCI was formed. ठीक है, just after an year of an independence, IFCI was formed. ठीक है, by way of an IFC Act. Okay, Indian Finance Corporation Act. Industrial Finance Corporation Act 1948 means we can say that this is a statutory body. बताने में तुम लोग को statutory body क्या होती है? The body या फिर a company or an organization that is formed by passing a special act in the parliament. Okay. IFCA was the first developed financial institution of India set up to propel the economic growth through development in infrastructure and industry. Since then, IFCA has contributed significantly to the economy through its incessant support to project in all the three spheres of growth and development. ठीक है, अभी देखो थ्री स्पीयर्स क्या होता है, ये तुमको हमेशा के लिए याद रखना है कि इकोनॉमी में ना थ्री स्पीयर्स होता है. ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगते हैं सर्विसेज. ठीक है, आई रिपीट, मैं आपको यहाँ पे पहले चार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. ठीक है, कि देयर आर टोटल थ्री स्पीयर्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, कि इकोनॉमी रोल्स अराउंड these in these three spheres. ठीक है, and what are these three spheres? One is the manufacturing. Okay, second is infrastructure, and third is the services. Okay, मैन्युफैक्चर के लिए क्या लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में ये प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगेंगे सर्विसेज. ठीक है, सो इन तीनों स्पीयर्स को मीटअप करने के लिए या फिर इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बना गया? IFCI बनाया गया. ठीक है, The liberalization of Indian economy in 1991 made significant changes in the Indian capital markets and financial system. Obviously, 1991 की पॉलिसी का हर बार मैं जिक्र करता हूँ. ठीक है, सो वहाँ पे एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कि जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला. ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रॉन्ग हो गया. ठीक है, लिबरलाइजेशन आने की वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़ गई. ठीक है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, PPPs. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कुछ पैसा डालेगी, प्राइवेट पार्टनर्स कुछ पैसा डालेंगे, फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया गया, जॉइंट वेंचर्स क्रिएट किए गए. ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में. गवर्नमेंट का क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हो गया, मतलब गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचना शुरू कर दिया उसने. ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल तुमने अभी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी, रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, क्योंकि रेलवे सेक्टर ये होली ओन गवर्नमेंट सेक्टर था. ठीक है, सो अभी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इंक्लूड होने वाला है. ठीक है, सो आई गेस देयर वुड बी अ डेवलपमेंट. ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ही उसको अंडरटेक करेंगी. जितना भी उनका IT का काम है, या तो विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है, TCS, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज देंगी, IT कंपनीज. उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये कंपनीज अंडरटेक करेंगी. ठीक है, सो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सन फार्मा वगैरह जैसी कंपनीज. ओके, made significant changes in the Indian capital markets and financial system to add raising of funds directly through the capital markets. The constitution of IFCI was changed from the statutory corporation to a company under the Indian Companies Act 1956. Okay, so पहले स्टैट्यूटरी कंपनी था. ठीक है, उसको चेंज करके इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दिया. ठीक है, and which was registered under the Companies Act 1956. Subsequently, the name of the company was changed to IFCI Limited with effect from October 1999. Okay. Since its inception 70 years back, IFCI has witnessed and sustained all business economic cycles. ठीक है, अभी इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल्स क्या होती है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, सब कुछ. ठीक है, सब कुछ
इसने फेस किया हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन है या फिर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, ठीक है, public limited company. Okay, IFCI has been able to maintain a financial stability with the consistent support and cooperation of all the stakeholders, and particularly the government of India, because government of India is the majority stakeholder of IFCI. In addition to its core competence in long-term lending to industries and infrastructural sector, IFCI also enhanced its organizational values through optimizing the value of core and non-core assets and investments. Over the years, IFCI played a pivot role in establishment of various institutes, including some of its subsidiaries and associates. ठीक है, subsidiaries and associates क्या होते हैं? ये एक्चुअली कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, सेक्शन 286 और सेक्शन 3 और 4 में दिया हुआ है, ठीक है, सब सेक्शन 3 और 4 में दिया हुआ है. ये सब्सिडियरीज क्या होती है कि सपोज अ कंपनी टेक्स ओवर, ठीक है, टेक्स ओवर मोर देन 50% कैपिटल ऑफ अ कंपनी. ठीक है, कोई एक कंपनी है, जैसे टाटा ने जैगवार को एक्वायर किया है, ठीक है, कि टाटा कंपनी ने एक्वायर किए मोर देन 50% शेयर्स. दैट मीन्स व्हाट, कि टाटा की जैगवार कंपनी इज अ सब्सिडियरी. ओके, और सपोज टाटा ने कोई ऐसी स्मॉल कंपनी होगी, ठीक है, जिसमें 20% से ज्यादा स्टेक है, ठीक है, 20% से ज्यादा स्टेक है, मतलब क्या, ये टाटा की एसोसिएट कंपनी होगी. ओके, अभी देखो ये 20% विद टर्म्स एंड कंडीशंस. अभी हर कंपनी एक्ट में मैंने आपको बताया कि हर एक्ट हर प्रोविजन में है ना इफ्स एंड इफ्स एंड एंड्स है, ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट, ऐसी वाली चीज है, ठीक है. सो मैंने ये फिलहाल तुमको ये बेसिक क्राइटेरिया बताया कि 20% हुआ तो ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रखो कि एसोसिएट है, मोर देन 50% रहा तो इमेजिन करो कि इट्स अ सब्सिडियरी. ओके, टुडे नेमली स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, ICRA, okay, limited, amongst many others. With the changes in the markets over a period of time, a few of the subsidiaries were divested, and currently IFSC group has the following subsidiaries. ठीक है, सो और उनके भी सब्सिडियरीज बन गए, मतलब IFCI की भी सब्सिडियरीज बना रही है, ठीक है. तो जैसे अभी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लिमिटेड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MPCON, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट. ओके, क्योंकि NSE और BSE को एक अलग सा रिकॉग्निशन दिया हुआ है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ऐसे समझो कि अभी इनमें से कुछ कंपनीज लिस्टेड भी है, वो कहाँ पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल ही मैंने शेयर खरीदा LIC हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है. सो LIC हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो लिस्टेड इन दी NSE और BSE, ठीक है. बेसिकली आप लोगों को इतना याद रखना है कि IFCI इज mainly and mainly formed for the finance availability, for giving the availability of finance towards the industrial sector, ठीक है. It's a huge lending institution. Now what are the products of IFCI? Okay, किस चीज में काम करती है IFCI? The products of IFCI may be categorized under the following: loan products, ठीक है, अभी लोन के प्रोडक्ट्स है प्रोजेक्ट फाइनेंस, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, syndication and advisory, okay, and structured products. Unlike any company, ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस भी नहीं, मेनली फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, एंड विच कम्स अंडर द सर्विस सेक्टर. सो क्या कौन से लोन प्रोडक्ट्स है? IFCI Limited, established as the Industrial Finance Corporation of India in July 1, 1948, was the first development financial corporation in the country set up to cater to the long-term financial needs of the industrial sector. Since its inception, IFCI has been the catalyst in creating a robust industrial base for the country through modernization of Indian industry. मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज को लाना, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन,
Import substitution मतलब क्या? Rather than importing the product, we have to make in India. Okay. Nurturing the sunrise industries. सनराइज इंडस्ट्रीज मतलब कौन से जिनमें पोटेंशियल है. ओके, टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस. ठीक है, थ्रू कमर्शियली वायबल एंड मार्केट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू serving the needs of the industry and society, IFCI offers the following products broadly categorized into 3 segments. ठीक है, सो ये जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, लोन प्रोडक्ट्स, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस. ओके, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रो बेस्ड फैक्टर्स. ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस. IFCI टीम ऑफ प्रोफेशनल्स with in-depth understanding of the sectoral dynamics has the ability to provide customized financial solutions to meet the growing and diversified requirements for different levels of the projects. Okay, greenfield projects, brownfield project diversification and modernization of existing projects in infrastructure and manufacturing sectors. ठीक है, ये अभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं IFCI के, जिनके लिए वो मतलब बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, वहां पे एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स होंगे. ठीक है, ब्राउनफील्ड डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स. ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. ठीक है, ये देखो, वेट. ओके, ठीक है. आए समझ में? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या? बेसिकली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मींस एग्जिस्टिंग लैंड पे, ठीक है, एग्जिस्टिंग लैंड पे नया प्रोजेक्ट खड़ा करना. ठीक है, और ब्राउनफील्ड मतलब क्या कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है, सिर्फ यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट या फिर आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, आइडेंटिफाई दैट प्रीमाइसेस. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस मॉडल्स एंड सेटअप द बिजनेस. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, और अगर सपोज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना है, नई नई टेक्नोलॉजी लानी है, ठीक है, वो भी, उसके लिए भी फाइनेंस कौन? IFSC प्रोवाइड करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. ठीक है, द वेरियस सेक्टर्स कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट फाइनेंस आर पावर बिल्डिंग इंक्लूडेड रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स, ऑयल एंड गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बेसिक मेटल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो IFCI के अंदर प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंडर कवर होते हैं. ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये हो गया प्रोजेक्ट फाइनेंस. ठीक है, उसके बाद है कॉर्पोरेट फाइनेंस. IFSC caters to the varied needs of the diverse set of customer ranging across small, mid and large corporates. Okay, IFCI offers financial solution in areas of corporate finance through balance sheet funding, loan against shares, lease, rental discounting, promoter funding, long term working and capital requirement, capital expenditure and regular maintenance. कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, मतलब बेसिकली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, उनको भी कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ती होगी ना. अभी देखो, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं. ठीक है, इसका माल्या का फ्रॉड हो गया, उसका सत्यम वाला हो गया, हर्षद मेहता हो गया, उसके बाद में अपना ये यस बैंक का वो राणा कपूर का फ्रॉड हो गया. ठीक है, सो बेसिकली इतने सारे फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने बैंक से पैसा लिया हुआ है, किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं लिया हुआ, और बैंक अपने फायदे के लिए उनको पैसा दिया है. बैंक ने मतलब अपना खुद का फायदा करने के लिए बैंक ने पैसा दिया हुआ है, और वो भी पब्लिक लिमिटेड बैंक. तो रिस्क में तो हम पब्लिक है ना, जिन्होंने डिपॉजिट दिए हुए उस बैंक में. ठीक है, सो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनने चाहिए कि अगर सपोज आपका अगर लार्ज कैप कंपनी है, मतलब आपका कैपिटल 1000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, 2000 करोड़ से ज्यादा है, एंड इट्स ह्यूज अमाउंट. ठीक है, सो आपको जो लोन की या फिर लोन लेना होगा या फिर आपको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होगी, तो IFCI शुड बी कंसिडर्ड एज ए
मेन लेंडर ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि वहां पे गारंटी तो रहेगी ना, क्योंकि आईएफसीआई पूरा का पूरा चेक करके आपके कितने एसेट्स है, सब कुछ चेक करके आपके कितने एनपीएस है, सब चेक करके फिर लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे फिलहाल दिया हुआ है कि हर टाइप के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईएफसीआई ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईएफसीआई ऑल्सो ऑफर्स अ शॉर्ट टर्म लोन अप टू the tenure of 1 year to meet the various business requirements including the bridge financing and short term working capital requirements। बहुत सारी कंपनीज को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लगती है क्योंकि उनके ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते हैं पैसे। कोई कोई कंपनी लिक्विड नहीं होती, क्योंकि देखो कोई अगर कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन नहीं है ना तो कंपनी का फंक्शनिंग नहीं हो पाता, ठीक है। Syndication and advisory services. IFC has taken an initiative to provide the customized corporate advisory services and facilitating the financial re-engineering of various corporate houses and companies. We assimilate the input gathered from our vast and rich experience of a project appraisal, documentation, syndication, product designing in providing a customized comprehensive end-to-end financial solution for corporates. We further carry out debt and equity syndication and advisory services for our client companies. Okay. In the area of providing customized corporate advisory services, IFSC has been able to secure new assignments relating to the financial investment appraisal, business re-engineering advisory and advisory services. सिंपल है, ठीक है। सिंडिकेशन एंड एडवाइजरी का मतलब क्या होता है? रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, रिकंस्टिट्यूट करना, ओके, और रिकंस्टिट्यूट करके उसको अपग्रेड करना, ठीक है। रिकंस्टिट्यूट करके उसको अपग्रेड, सिर्फ अपग्रेड तक नहीं रुकना है, ठीक है, अपग्रेड करके उसको ग्रोथ देना, ओके। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? आईएफएससी ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू इट्स क्लाइंट्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड डेट mezzanine products and assist in providing optimal financing solutions for various requirements such as sponsor financing, acquisition financing, pre-IPO financing and off-balance sheet structured solution amongst others, ठीक है। आपको ये अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सर फाइनेंसिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपको कोई एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप करना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत है, तो वो आईएफसीआई कंसिडर करेगा, ठीक है। एक्वायर करना है, ठीक है, अगर सपोज आपकी इतनी औकात है कि आप लोग एक्वायर कर सकते हो, आपकी कंपनी की इतनी औकात है कि आप लोग एक्वायर कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, तो कुछ बेसिस या फिर कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आईएफसीआई आपको उसके लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। प्री आईपीओ फाइनेंसिंग, ठीक है, जैसे अंडर राइटिंग वगैरह होता है। अंडर राइटर्स पता है ना आप लोगों को, एसपी में पढ़ा होगा अंडर राइटर्स क्या होता है, कि अगर सपोज कंपनी इशू कर रही, आईपीओ कर रही, जब फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है शेयर, ठीक है, और उस इशू के वक्त अगर उन लोगों को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, तो अंडर राइटर्स अंडरटेक करते हैं कि यस वी आर अंडरटेकिंग एन ऑब्लिगेशन टू बाय द शेयर्स, रिमेनिंग शेयर्स फॉर योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ताकि कंपनी क्या हो सके, रजिस्टर हो सके और उसका कामकाज शुरू हो सके, ठीक है। तो प्री आईपीओ फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है आईएफएससी पे, ठीक है, आईएफसीआई पे, एंड ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन अमंग्स दी अदर्स, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं आईएफसीआई के। लेट्स सी फर्दर क्या दिया हुआ है आपके इसमें, ओके। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। नो, इधर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। दे वांट यू टू गो टू देयर वेबसाइट एंड सर्च, ठीक है, दे वांट यू टू, इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू विजिट देयर वेबसाइट, ठीक है। तो दिस इज इट।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते फटाफट। IFCI में क्या क्या था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद 1 जुलाई 1948 को IFCI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है। IFCI, देखो नाम में ही उसका क्या है कि ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए बनाई गई इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। और इसका जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ी? पोस्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है। मतलब लिबरलाइजेशन कब हुआ था? 1991 के बाद में, जब इकोनॉमी को बूस्ट मिला, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जब रेवोल्यूशन हुआ, तब इनका ज्यादा जरूरत पड़ने लगा। उसके बाद में IFCI ने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कैपिटल मार्केट सेक्टर को बहुत ही अच्छा खासा हेल्प आउट किया, क्योंकि फाइनेंस वाज द बेसिक नीड ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस। ठीक है। सो अगर फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनीज आज कुछ नहीं कर पाती। ठीक है। उसके बाद में IFCI पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, फिर उसको एबॉलिश करके, मतलब वो स्टैट्यूटरी बॉडी का उसका डेजिग्नेशन हटा के उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया गया, एंड दैट वाज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है। फिर उसके बाद में IFS IFCI से चेंज करके उसका IFCI लिमिटेड नाम रखा गया। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1999, अक्टूबर 1999। उसके बाद में अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। ठीक है। पहले लोन प्रोडक्ट्स। ठीक है। लोन प्रोडक्ट्स में आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, सिंडिकेशन फाइनेंस, और फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। ओके। आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस में याद रखना है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में याद रखना है कि अलग अलग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से, मतलब कैपेक्स के हिसाब से, ठीक है, उनके कैपिटल सेगमेंटेशन के हिसाब से उनको लोन्स को प्रोवाइड करना। ठीक है। चाहे फिर वो लोन अगेंस्ट शेयर हो, लोन अगेंस्ट बैलेंस शीट हो। ठीक है। फिर उसके बाद में सिंडिकेट एंड एडवाइजरी। ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन और री कस्टमाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। उनको अपग्रेड करना, टेक्नोलॉजिकल सेंस में उनको हेल्प आउट करना। ओके। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में आएंगे आपका प्री IPO फाइनेंसिंग, एक्विजिशन फाइनेंसिंग, स्पॉन्सर फाइनेंसिंग। ठीक है। ये सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को याद रखना है कि हाँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में कौन से आएंगे। ठीक है। सिंडिकेट एंड एडवाइजरी प्रोडक्ट्स में कौन से आएंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोडक्ट्स में कौन से आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। गारंटीड, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है। चलो, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। कल हम लोग शुरू करेंगे सिट भी। ठीक है। धीरे धीरे जाना है हमको, बिल्कुल। ओके। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट्स होंगे तो मुझे पूछो। और क्या है रे, सिर्फ 3 लोग अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में लेक्चर देख लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा होगा तो मैं रिकॉर्डिंग ही बंद कर दूंगा।